सुंदरपुर गांव में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो थे रामू काका के समोसे। रामू काका के समोसे इतने स्वाद से भरे थे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। सुबह होते ही उनकी दुकान पर ऐसी लाइन लगती जैसे कोई मेला लगा हो। और उनके साथ मदद करता था उनका बेटा चीकू, जो दिमाग का बड़ा तेज था और हाजिर जवाब भी। लो भैया, गर्मा गर्म समोसे खाओ और बताओ कैसा लगा स्वाद। आज मैंने चटनी में थोड़ा सा पुदीना ज्यादा डाला है। अरे रामू काका, आपके समोसे का क्या कहना। ऐसा लगता है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माता आपके हाथ में बसती हैं। ऐसा अमृत स्वाद तो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ काका, मेरी बीवी घर पर सुबह का नाश्ता नहीं बनाती। कहती है जाओ रामू काका के समोसे ले आओ, कम से कम पेट तो खुश रहेगा। मोए रामू के बच्चे, तेरी इस टूटी फूटी दुकान पर इतनी भीड़। लोग यहां पागल हुए जा रहे हैं और मेरी इतनी बड़ी शाही मिष्ठान की दुकान खाली पड़ी है। मक्खियां भी मेरी दुकान पर आने से पहले 2 बार सोचती हैं, लोग मेरे समोसे क्यों नहीं खाते। सच बोलूं तो गुस्सा मत करना। वो आप आलू जरा सड़े हुए लाते हैं ना, जो मंडियों में फेंक दिए जाते हैं, और तेल भी 3 महीने पुराना जो एकदम काला हो चुका है, उसी में आप समोसे तलते हैं, तो स्वाद कैसे आएगा। चुप कर बेवकूफ, मेरी गलती निकालता है। धंधा पैसे बचाने से चलता है, अच्छा सामान लाने से नहीं। लेकिन इस रामू की दुकान बंद करानी ही पड़ेगी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा शातिर दिमाग कहता है कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग रामू का नाम सुनते ही थू थू करने लगे। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। रात को जब सब सो जाएंगे तब हम उनकी दुकान में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। आज रात को तू चुपके से जाना और वो काम तमाम कर। जलन की आग में अंधा होकर भूरा राम ने एक बेहद घटिया चाल चली। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, भूरा राम का नौकर बिल्ली की तरह दबे पैर रामू काका की दुकान में घुसा। उसके हाथ में एक खतरनाक सफेद डिब्बा था। रामू बुड्ढे, अब आएगा असली मजा। ये रहा मेरा कलवा और तीखा केमिकल पाउडर। इसे मैं समोसे के इस उबले हुए आलू के मसाले में अच्छी तरह मिला देता हूँ। कल सुबह जो भी ये समोसा खाएगा वो सीधे डॉक्टर के पास जाएगा। अगली सुबह रामू काका रोज की तरह जल्दी उठे। उन्हें इस साजिश का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्होंने बिना मसाला चखे भगवान का नाम लेकर समोसे तलना शुरू कर दिया। तभी वहां सुबह सुबह पहुंचे गांव के सबसे बड़े रईस और खाने के शौकीन सेठ धनीराम। अरे रामू, जल्दी करो भैया, आज हमारे घर पर शहर से बहुत बड़े मेहमान आने वाले हैं। पूरे 100 समोसे पैक कर दो। लेकिन हाँ, पहले एक समोसा चखने के लिए लाओ, देखें आज का मसाला कैसा बना है। अरे सेठ जी प्रणाम, आपके लिए तो एकदम कड़क और गर्मा गर्म समोसा अभी लाया। चीकू बेटा, सेठ जी को प्लेट दो। ये लीजिए सेठ जी, चटनी संभल कर लगाइएगा, बहुत गरम है। सेठ जी ने खुशबू सूंघी और समोसे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आउच! उफ! ओ बाप रे बाप! मर गया रे! बचाओ! बचाओ! रामू, तू पागल हो गया है क्या? ये समोसा है या मिर्च का डायनामाइट? मेरा पूरा मुंह जल गया, जीभ छिल गई, कड़वा और तीखा। थू! तू लोगों को जहर खिलाकर मारना चाहता है? अरे सच में, ये तो बेहद कड़वा है। रामू काका, आपने इसमें क्या मिलाया है? क्या आप हमसे बदला ले रहे हैं? चुप रहो सब। आज के बाद इस धोखेबाज की दुकान का कूड़ा भी कोई नहीं छुएगा। मैं अभी जाके पूरे गांव में डिंडोरा पीटता हूं कि रामू लोगों को बीमार कर रहा है। चलो यहां से। भूरा राम सड़क पार से ताली बजाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए आता है। अरे वाह रामू, क्या बात है, बूढ़ा हो गया है, अब तुझसे समोसे नहीं बनते। अक्ल सठिया गई है तेरी। अब अपनी ये टूटी दुकान बंद कर
और घर जाकर राम राम जप। बेटा चीकू, भगवान कसम, मैंने तो मसाला हमेशा की तरह ही बनाया था, शुद्ध मसाले, साफ तेल। फिर ऐसा क्यों हुआ? हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? पापा, आप रोना बंद करो, आंसू पोंछो अपने। मुझे दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। आप पिछले 30 साल से समोसे बना रहे हैं। आपसे ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। चीकू बहुत समझदार था। वो अच्छी तरह जानता था कि पापा से ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती। उसने चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखा दिमाग लगाया। वो चुपके से भूराराम की दुकान के पीछे गया, जहां भूराराम का नौकर अपने एक दोस्त को घमंड में सब सच बता रहा था। चीकू ने अपने मोबाइल में उनका पूरा वीडियो शूट कर लिया। अरे भाई, कल रात को मालिक के कहने पर मैंने जो रामू बुड्ढे की दुकान में कड़वा पाउडर मिलाया ना, आहा, आज सुबह तो तमाशा ही हो गया। उसकी दुकान बंद होने की कगार पर है। अच्छा बेटा, तो सबूत साफ कर दिया है, लेकिन ये वीडियो तुम्हें सीधे जेल की सैर कराएगा। पर अभी नहीं, पहले मैं तुम लोगों का घमंड तोड़ूंगा और फिर पुलिस के हवाले करूंगा। चीकू के हाथ में अब भूराराम का सबसे बड़ा पर्दाफाश करने वाला वीडियो था। वो सीधे अपने पापा के पास आया। पापा, आप आंसू पोंछो। चोर हमारे बहुत पास है और उसका चेहरा मेरे इस मोबाइल में कैद है। उसने हमारे सीधेपन का फायदा उठाया है ना। अब मैं ऐसा समोसा बनाऊंगा कि पूरा सुंदरपुर, गांव तो क्या, शहर के लोग भी खींचे चले आएंगे। पूरी रात जागकर एक ऐसी अनोखी रेसिपी तैयार की जो आज तक किसी ने नहीं सोची थी। अगली सुबह रामू की दुकान के बाहर एक बड़ा रंग बिरंगा बोर्ड लगा था। चीकू के जादुई समोसे, एक बार खाओगे तो झूम उठोगे। आओ रे आओ, चीकू के समोसे खाओ। आलू प्याज को भूल जाओ, चॉकलेट चीज समोसा खाओ। जो खाए एक बार, वो नाचेगा बार बार। फिर क्या था? चीकू का ये अनोखा चॉकलेट चीज समोसा पूरे गांव में आग की तरह वायरल हो गया। रामू काका की दुकान पर पहले से दोगुनी भीड़ हो गई। ये देखकर भूराराम गुस्से से उबल उठा और उसने फूड इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत देकर बुला लिया। रामू, तुम्हारी दुकान के खिलाफ बहुत गंभीर शिकायत मिली है कि तुम समोसे में खराब केमिकल मिला रहे हो। हम तुम्हारी दुकान सील करने आए हैं और तुम्हें जेल भेजेंगे। नहीं साहब, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरा बेटा तो सिर्फ बच्चों के लिए चॉकलेट समोसे बना रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए वीडियो। इसमें भूराराम का नौकर खुद कबूल कर रहा है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर हमारे समोसे में केमिकल मिलाया था। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत भूराराम और उसके नौकर को हथकड़ी पहनाई और गाड़ी में डालकर ले गया। ये देखकर पूरे गांव के लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रामू भाई, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर शक कर बैठा। आज से मेरे घर की हर पार्टी का ऑर्डर सिर्फ तुम्हारी दुकान को मिलेगा। और चीकू बेटा, तुम्हारी समझदारी को सलाम। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चीकू ने अपनी अदम्य सूझबूझ और मोबाइल वीडियो के पक्के सबूत से अपने पापा की इज्जत भी बचाई और भूराराम को जेल भिजवाया। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वायरल कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।